अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा शीशा विंडोफॉर्म एप्लीकेशन में पॉइंट ऑफ सेल सीरीज का पार्ट 18 है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो प्रिंटिंग पर बात करेंगे। तो पिछली वीडियो में फ्रेंड हमने ये इनवॉइस कैसे बनाते हैं और स्टॉक कैसे डालते हैं, जो हमारे पास स्टॉक आता है, ये सारा जो है वो हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। परचेज एंट्री कैसे करते हैं, स्टॉक जो हमारे पास आता है उसको इंटर कैसे करते हैं, तो वो भी हमने अपना देख लिया है। और इसके अलावा एडिट कैसे करते हैं, अगर हमने उस जो पहले स्टॉक डाला था उसमें कुछ न्यू ऐड करना है या एग्जिस्टिंग को ही अपडेट करना है, क्वांटिटी चेंज करनी है, तो वो कैसे करते हैं, ये सारा भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में ये चीज़ मैंने आपको जो है वो बताई है। तो आज की इस वीडियो से हम जो ये प्रिंट पे काम करेंगे कि प्रिंट परचेज करें, और हमारे पास ये फॉर्म ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे हम बेसिकली डेटाबेस से फिल्टर करके लाएंगे रिकॉर्ड के हमारे पास जो है वो कौन कौन सा जो है वो परचेजेस हमने डाली है, स्टॉक जो हमारे पास आया है उसकी रिपोर्ट हम जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आरडीएलसी रिपोर्ट को यूज़ करूंगा इस प्रोजेक्ट में। तो किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि आप क्रिस्टल रिपोर्ट को यूज़ करें। देखिए, क्रिस्टल रिपोर्ट जो है ना, एक तो उसका ये है कि वो मतलब डाउनलोड करके इंटीग्रेट करनी पड़ती है, मतलब वो इतना कोई इशू भी नहीं है। इसके अलावा वो एक हैवी है, वो प्रोजेक्ट को जो है वो मतलब हैवी कर देती है वो आरडी क्रिस्टल रिपोर्ट जो है। इसके अलावा उसमें ऐसे है कि आपके पीसी पे वो सही चलेगी, अगर कुछ थोड़ी सी जो उसमें मतलब होती है कॉन्फ़िगरेशन की फाइल वो ना हो, तो जब आप इसको डिप्लॉय करते हैं ना किसी और सिस्टम पे, तो वहाँ पे फिर वो आपके पास मसला करती है। तो इस तरह के काफ़ी मसले मसाइल आते हैं। वो अगर आप अच्छे वे से करेंगे तो क्रिस्टल रिपोर्ट भी बेस्ट है, अच्छी है, उसमें भी बहुत से फीचर हैं। ऐसा नहीं कि आरडीएलसी रिपोर्ट मतलब नहीं अच्छी, क्रिस्टल रिपोर्ट भी अच्छी है। और आरडीएलसी रिपोर्ट जो है वो बनिस्बत क्रिस्टल रिपोर्ट के लाइट वेट है, हैवी नहीं है, प्रोजेक्ट को ये हैवी नहीं करती, रिपोर्टिंग को हैवी नहीं करती, ये लाइट वेट से ज़्यादा मतलब हैवी नहीं है। और दूसरा, इसमें भी उस तरह की फंक्शनैलिटी है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जब हम इसको ऐड करते हैं ना, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल्स जो है वो ऑटोमेटिक ऐड होती रहती हैं प्रोजेक्ट में। तो जब आप इसको डिप्लॉय करते हैं किसी और पीसी पे भी, तो ये बिल्कुल वर्क करती हैं, इसमें मतलब कोई मसला मसाइल नहीं आता, कुछ और आपको एक्स्ट्रा इंस्टॉल नहीं करता। जबकि क्रिस्टल रिपोर्ट में कुछ इस तरह की आपको डीएलएल वगैरह जो है वो इंटरनेट से डाउनलोड करनी पड़ती है अगर कुछ रह जाए। तो वो उसका ये इस वजह से मैं आरडीएलसी रिपोर्ट को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करते हैं क्लोज, साइन आउट करते हैं और प्रिंट पे चलते हैं। और प्रिंट पे जाके हम यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हम करेंगे कैसे। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे जाके हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में चलते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं प्रिंट परचेज यूआई। तो यहाँ पे फ्रेंड इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूँ सिलेक्ट डेट की बजाय मैं कर रहा हूँ यहाँ से स्टार्ट डेट। और इसी को ही मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से कंट्रोल सी वी किया कॉपी, और इसको मैं जो है वो यहाँ पे रख रहा हूँ। ये हमारी होगी स्टार्ट डेट, ये हो जाएगी हमारी एंड डेट। एंड डेट यहाँ पे मैं मतलब इन दो डेट्स के दरमियान में हम जो है वो लाएंगे कि हमने कितनी जो है वो परचेजें डाली हैं, तो जो हमें चाहिए होगी वो हम जो है वो प्रिंट में ले आएंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, इसका नेम रख रहा हूँ मैं यहाँ पे स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट, डेट टाइम पिकर। और ऐसे ही जो है वो इसका नेम रख रहा हूँ यहाँ पे एंड डेट, डेट टाइम पिकर। एंड डेट, डेट टाइम पिकर। और यहाँ पे बटन ले लेते हैं, यहाँ से कोई बटन परचेज एंट्री से चलते हैं, और यहाँ पे ये वाला बटन ले रहा हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहाँ पे आए और इस बटन को यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे इसका मैं नेम रख रहा हूँ जैसे कि शो कर देते हैं, यहाँ मतलब कुछ भी नाम रख सकते हैं आप। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ शो डिटेल्स बटन। उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे, इसका टेक्स्ट शो कर देता हूँ। चलिए जी, ये हो गया। अब यहाँ पे इस बटन के क्लिक पे हम जो है वो इन दो डेट के दरमियान में जितनी भी हमने स्टॉक डाली हैं, इनवॉइसें डाली हैं, वो सारी फिल्टर करके हम यहाँ पे इस ग्रिड में शो करेंगे। और इस ग्रिड में हम जो है वो एक यहाँ पे भी कॉलम्स ऐड कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं चलता हूँ एडिट कॉलम और ऐड करते हैं। यहाँ पे इसका मैं नेम रख रहा हूँ, यहाँ से कॉलम पहला जो है वो परचेज कॉलम होगा, इसका नेम यहाँ पे परचेज नंबर कॉलम कर देते हैं इसको। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे परचेज इतना दे दिया। ऐड दूसरा हमारे पास होगा यहाँ पे वेंडर नेम कॉलम, और यहाँ पे आ जाएगा
वेंडर नेम, ये भी ऐड कर दिया। थर्ड वन हो जाएगा हमारे पास अमाउंट या ग्रैंड टोटल, जो मर्जी कह लें आप, अमाउंट कॉलम, और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा अमाउंट, ऐड कर देते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे मैं एक बटन ऐड करूंगा, यहाँ से जाऊंगा, यहाँ से जाके मैं करूंगा डाटा ग्रिड व्यू बटन कॉलम, और यहाँ पे इसका हेडर टेक्स्ट जो है वो मैं कर देता हूँ जैसे कि प्रीव्यू, ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ये जो बटन है यहाँ पे चलते हैं, इसको यहाँ से जाके टेक्स्ट इसका कर देता हूँ मैं, यहाँ पे इसका टेक्स्ट भी प्रीव्यू ही कर देता हूँ मैं। यहाँ पे यूज कॉलम टेक्स्ट फॉर बटन ट्रू कर देते हैं, टूल टिप टेक्स्ट भी यही दे देते हैं प्रीव्यू। चलें, ये हमारा बटन ऐड हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं हम और इसको ओके करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास, यहाँ पे देखें हमारे पास कॉलम जो है वो ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको और सेट कर लेता हूँ मैं। चले, ये होता रहेगा। यहाँ से जाके मैं क्या करता हूँ, वेंडर नेम जो है ना हमारे पास, एडिट कॉलम करते हैं। यहाँ से वेंडर नेम को मैं यहाँ पे अभी के लिए फिल कर रहा हूँ, ऑटो साइज फिल। चले, ये हो गया। अब ये हमारा ग्रिड व्यू रेडी है। इसको आप और अच्छा बना लें और डिजाइनिंग कर लें, अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो फिर वो वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है काफ़ी। चलें, ये कर दिया। अब मैं शो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं चलता हूँ, यहाँ पे हम लगाएंगे एक, अब देखें यहाँ पे हम चलते हैं परचेज DAL। यहाँ पे डाटा एसेस लेयर में हम एक मेथड बनाएंगे पहले। ये मैं यहाँ पे से एक बार सारे जो है वो इनको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे हम एक मेथड बनाएंगे जो हमें रिटर्न करेगा डाटा टेबल। ठीक हो गया। यहाँ पे नीचे चलते हैं। यहाँ पे अब देखें, मैं कोई मेथड कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे उसको मैं बता दूंगा, बजाय इसके कि मैं शुरू से लिखूँ कुछ। यहाँ पे मैं ये वाला मेथड ही कॉपी कर रहा हूँ। चले, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे नीचे आ गया। यहाँ पे जाके मैंने कह दिया कि प्रिंटिंग कोड, या चलिए प्रिंटिंग का कोड ही कह लें, या जो मर्जी आप हेडिंग देनी दे लें इसको, या वैसे ही लिख लें। मैं दे रहा हूँ वैसे प्रिंटिंग कोड, ताकि हमें भी थोड़ा सा पता रहे कि ये प्रिंट के लिए हमने ये कोड किया था। यहाँ पे ये वाला मेथड मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये मेथड हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेथड फॉर सिलेक्ट परचेज नंबर कर लें, या इसको कर लेते हैं हम मेथड फॉर सिलेक्ट परचेज डिटेल्स कर देते हैं। चलिए, डिलीट डिटेल्स फ्रॉम डेटाबेस बेस्ड ऑन टू डेट्स, ये मैंने इसका नेम रख दिया। सिलेक्ट, यहाँ से हम कर लेते हैं परचेज नंबर कह लें, या आप जो मर्जी नाम दे लें। सिलेक्ट परचेज डिटेल्स बेस्ड ऑन टू डेट ही मैं इसका नेम दे देता हूँ, बेस्ड ऑन टू डेट्स। यहाँ पे हम इसको एक देंगे स्टार्ट डेट। यहाँ पे पैरामीटर ये कौन सा लेगा, स्टार्ट डेट। एक हमारे पास लेगा ये, इसी को कॉपी कर लेते हैं। एंड डेट, इसका मैं नाम रख रहा हूँ यहाँ से एंड डेट। ये दो पैरामीटर हम जो है इसको देंगे। अब यहाँ पे देखें, मेथड बनाने के लिए सबसे पहले हमने देना होता है असेस मॉडिफायर। ये पब्लिक है, मतलब कहीं से भी हम इसको असेस कर सकते हैं। रिटर्न टाइप क्या है इसकी, डाटा टेबल। ये डाटा टेबल रिटर्न करेगा, नाम इसका जो आपने रखना है। और उसके बाद होते हैं बेसिकली दो पैरामीटर्स, जो अगर अगर इस मेथड को आपने पैरामीटर देने हैं। उसके बाद इसकी दो करली ब्रैकेट्स होती हैं, इसके अंदर आ गए। अब ये देखें, डाटा टेबल हमने जो इसको रिटर्न करना है, यहाँ पे मैंने डाटा टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया, एसक्यूएल का कनेक्शन बनाया। कनेक्शन स्ट्रिंग टॉप पे हमने यहाँ पे गेट की हुई है, वो दी इसको, कनेक्शन ओपन किया और ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर आ गया। यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे लगाऊंगा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। ये ठीक रहेगा। डिस्टिंक्ट का मतलब, अब देखें हमारे पास परचेज नंबर जो है वो यहाँ पे मल्टीपल है। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे जाके मैं आपको परचेज स्टॉक में चलते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम जो है वो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास परचेज नंबर मल्टीपल टाइम होता है, तो ये डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि बस एक ही बार में उसको लेके आओ। तो ये बेसिकली डिस्टिंक्ट है परचेज नंबर। अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ चेंज, क्यूरी में यहाँ से चेंज करूंगा। देखें, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट परचेज नंबर चाहिए एक हमें। दूसरा हमें क्या चाहिए, यहाँ से वेंडर के कौन सी कंपनी, अभी ये ओपन नहीं हुआ, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब यहाँ से हमने एक परचेज नंबर गेट करना है, वेंडर गेट करना है, और इसके बाद हमने यहाँ पे ग्रैंड टोटल की अमाउंट गेट करनी है, ये ग्रैंड टोटल। तो ये देखें, ये रिपीट हो रहा है, तो इसलिए डिस्टिंग लगाने से ये एक ही टाइम पे लेके आएगा सारा कुछ। तो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे एक तो परचेज नंबर चाहिए, दूसरा क्या था हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा, क्या था यार, वेंडर आईडी। वेंडर आईडी लेके आओ, कोमा, फिर लेके आओ हमारे पास ग्रैंड टोटल।
यहाँ पे मैं, एक मिनट, यहाँ पे ग्रैंड टोटल ये गेट करके लाओ फ्रॉम, कौन सा टेबल है हमारा, परचेज स्टॉक। अभी मैं इतना ही लिख रहा हूँ, बाद में हम इसको और थोड़ा सा इम्प्रूव करें। वेयर, अब यहाँ पे किसको लेके आना हमने, यहाँ पे डेट्स भी लगा सकते हैं आप, ऐसे डेट बिटवीन, चले बिटवीन ही लगा के देखते हैं। परचेज डेट पे हमने लगानी है, तो यहाँ पे कहेंगे हम वेयर परचेज, ग्रेटर देन भी लगा सकते हैं, परचेज डेट बिटवीन, बिटवीन के दरमियान कौन कौन सी दो डेटों के दरमियान हो, स्टार्ट डेट और एंड डेट। यहाँ पे हम देंगे एट द रेट स्टार्ट डेट, एट द रेट स्टार्ट डेट, ये पैरामीटर के जरिए हम देंगे। उसके बाद हम लगाएंगे एंड साइन, इसके बाद हम देंगे एट द रेट एंड डेट। ये पैरामीटर हमने, ये वाली वैल्यू जिनको, इन पैरामीटर मैंने बना दिया, अब इनको हम वैल्यू सप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्यूरी क्या है कि परचेज डेट जो है ना इन दोनों डेट के दरमियान में है, बिटवीन है, तो वो वाला सारा जो है वो उनका परचेज नंबर, वेंडर आईडी और ग्रैंड टोटल सिलेक्ट करके लाओ। तो ये बेसिकली हम कह रहे हैं। अब यहाँ पे पैरामीटर जो हमने ये वाले दिए ना, ये एज इट इज हमने यहाँ पे देने होते हैं। स्टार्ट डेट, तो यहाँ पे इसको वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ये जो हमने वेरिएबल बनाया है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये स्टार्ट डेट। इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। दूसरा पैरामीटर है हमारा एट द रेट के साथ आपने जो भी दिया ये आपका सेम होना चाहिए, एंड डेट, और यहाँ पे आ जाएगा एंड डेट, वो ऊपर जो हमने पैरामीटर। अब ये हमारा मेथड बन गया है। उसके बाद ये पैरामीटर भी हमने भेज दिए, वैल्यू भी दे दी है। उसके बाद एसक्यूएल डाटा अडाप्टर बनाया, कमांड दिया उसको, अडाप्टर और फिल कर दिया डीटी में। इस डाटा टेबल में हमने वो सारा रिकॉर्ड फिल कर दिया है। अगर कोई एरर होगा तो वो इस पार्ट में आके हमें मैसेज बॉक्स में शो कर देगा। और फाइनली में हमने कनेक्शन को क्लोज कर दिया है और रिटर्न कर दिया डीटी को, डाटा टेबल को जिस पे हमने डाटा भेजा। अब ये हमारा मेथड जो है वो रेडी है। अब हम चलते हैं यहाँ पे प्रिंट परचेज पे। अब यहाँ पे परचेज DAL के अंदर हमारा मेथड पड़ा है, तो इसको असेस कैसे करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे नेम स्पेस इंपोर्ट करेंगे यूजिंग आपके प्रोजेक्ट का जो भी नाम है, POS डिटेल डॉट, इसके अंदर फोल्डर कौन सा, DAL। ये फोल्डर सेट कर लिया। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जाकर करूंगा परचेज DAL, देखें अभी आ रही है परचेज DAL इक्वल टू न्यू परचेज डाटा असेस लिया। तो ये मैंने इसका ऑब्जेक्ट एक बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट की बेस पे हम इसके अंदर जितने भी मेथड हैं वो सारे गेट कर सकते हैं। तो जैसे ही शो डिटेल के बटन पे क्लिक हो, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, डेट टाइम ले रहा हूँ, डेट टाइम, स्टार्ट डेट और कोमा एंड डेट, ये हमने दो ले लिए। अब स्टार्ट डेट में डेट कहाँ से आएगी, ये आएगी हमारा जो स्टार्ट डेट, डेट टाइम पिकर जो हमने अभी नाम रखा है वो डॉट वैल्यू डॉट डेट, ये इसमें आ जाएगी। उसके बाद हम जो है वो एंड डेट कहाँ से कट करेंगे, इसको डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ से आ जाएगा एंड डेट, डेट टाइम पिकर डॉट वैल्यू डॉट डेट। अब देखिए दोनों डेटे हमारे पास जो है वो आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लेंगे डाटा टेबल। देखें वो जो हमने मेथड बनाया है वो हमें डाटा टेबल रिटर्न कर रहा है। तो डाटा टेबल जब रिटर्न करेगा तो उसको हम सेव भी डाटा टेबल में ही करेंगे। तो इसलिए डाटा टेबल, इसका मैं नेम ले रहा हूँ, जैसे कि परचेज ले लेते हैं, परचेज डिटेल या जो भी आप रखना चाहे रख सकते हैं। यहाँ पे जाके अब वो मेथड किसके अंदर है, परचेज डाटा असेस लेयर के अंदर है। तो यहाँ पे मैं दूंगा परचेज DAL डॉट। अब इसके अंदर सारे मेथड हमारे पास आ रहे हैं। यहाँ पे देखो सिलेक्ट ऑल जो हमने बनाया था, ये सिलेक्ट परचेज डिटेल बेस्ड ऑन टू डेट्स, ये वाला मेथड हमने बनाया है। अब इसको पैरामीटर हमने कौन कौन से दिए, कोमा डालूंगा तो ये बता देगा। इस मेथड में हमने दो पैरामीटर स्टार्ट डेट और एंड डेट देनी है। तो स्टार्ट डेट हमारी इस वाले में है, तो ये वाला मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, सॉरी यहाँ से स्टार्ट डेट अकेला ही देंगे। अब एंड डेट हमने इस वेरिएबल में सेव करवानी है, एंड डेट वाले में, ना कि स्टार्ट डेट। तो एंड डेट हमारी यहाँ पे आ जाएगी। अभी अभी ये मेथड जो भी इसको डाटा मिलेगा वो रिटर्न कर देगा, इस वेरिएबल में आ जाएगा जो कि एक डाटा टेबल टाइप है। अब यहाँ पे हम लगा देंगे इफ, अगर परचेज में कुछ, आप ये नाम कोई भी दे सकते हैं, परचेज डॉट रोज डॉट काउंट ग्रेटर देन 0। अगर उसको रिकॉर्ड मिला है तो क्या करो, हमारे पास जो ये कौन सा नाम है, इसका नाम मुझे याद नहीं है, यहाँ पे इसका नेम क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जाके इसका नाम नहीं है कोई, इसको दे देते हैं जैसे कि प्रिंट परचेज डाटा ग्रेड व्यू, मैंने इसको नेम दे दिया।
इसके अंदर अब हमने वो डाटा फिल करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रिंट परचेज डाटा गेट व्यू डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू, हमारा डेटा सोर्स डाटा किसमें है, ये वाले परचेज में, जो कि एक डाटा टेबल है। तो ये वाला हम यहाँ पे सेट कर देंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे इससे पहले अगर डाटा मिलेगा, अगर इससे पहले कोई पड़ा होगा तो उसको हमने क्लियर भी करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले प्रिंट चेज डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू नल कर देंगे इसको। पहले अगर कोई पड़ा है तो उसको नल करो, बाद में ये न्यू डाटा सोर्स लगा दो। अब अगर उसे कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता परचेज में, तो इसके अलावा भी हम इसका एल्स पार्ट बना देंगे कि अगर कोई नहीं भी मिला तो जो पहले पड़ा था वो वाला भी खत्म कर दो। चले, ये अब हम बन गए। अब देखते हैं कि इस हमारा डाटा डेटाबेस से जो है वो आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ स्टार्ट पे क्लिक। नहीं, अभी हमारे पास डाटा आ तो जाएगा, लेकिन वो उसमें एक मसला है। क्या मसला है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड चलते हैं परचेज, प्रिंट परचेज। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास फर्स्ट मंथ की 15 और थर्ड मंथ की 8 अलग अलग डाटा सेव है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैं स्टार्ट डेट देता हूँ, कोई पीछे काफी ले जाता हूँ, इसको मैं यहाँ से यकम कर देता हूँ, मतलब फर्स्ट, और ये इसको ही रहने देते हैं। शो पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने शो पे क्लिक किया, तो डाटा तो हमारे पास बिल्कुल ठीक आया, लेकिन ये जो हमने कॉलम बनाए हैं ना, इनमें बाइंड होना चाहिए था, लेकिन उसने न्यू बना दिए। ये देखें आ रहा है। अब इसको हम सेट करते हैं, यही मतलब मैं भूल गया था करना। चले अब इसको कर देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ पे चलते हैं जनाबे वाला, हम यहाँ पे चलते हैं प्रिंट परचेज, यहाँ पे चलते हैं एडिट कॉलम। यहाँ पे परचेज में क्या आएगा, यहाँ पे डाटा प्रॉपर्टी नेम, इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास परचेज नंबर। जो डाटाबेस में कॉलम का नेम है ना, वो वाला यहाँ पे आपने देना परचेज नंबर। अब वेंडर का नेम बेसिकली हमने शो करवाना है, जबकि यहाँ पे हमने वेंडर की आईडी सेव करवाई हुई है। तो इसके लिए ज्वाइन लगाएंगे। ज्वाइन किसके साथ लगाएंगे, ये हम लगाएंगे इस वेंडर के साथ। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ज्वाइन लगा के इस वेंडर का जो नेम है ना, वो हम यहाँ पे शो कर देंगे। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। वेंडर आईडी की बेस पे हम ज्वाइन लगाएंगे। तो वेंडर का नेम अकेला नेम ही है, तो ये मैं नेम यहाँ पे दे देता हूँ। अभी ज्वाइन भी लगा देते हैं साथ में ही। यहाँ पे नेम दे दिया। अमाउंट, अमाउंट में क्या शो करवाना है, अब हमारे पास डेटाबेस में जो कॉलम है ना, वो है ग्रैंड टोटल का, ये वाला। ये ग्रैंड टोटल हमने यहाँ पे शो करवाना है। तो यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे जाके इसको मैं कर दूंगा ग्रैंड टोटल। तो ये जहाँ पे आ जाएगा प्रीव्यू, ये वैसे ही रहेगा। यहाँ पे चलते हैं, अब एनेबल एडिंग एडिटिंग, ठीक है, डिलीटिंग भी खत्म कर देते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे जाके इसकी थोड़ी सी और स्टाइलिंग आप करें अपने हिसाब से। यहाँ से जाके इसका कलर वगैरह, कोई मतलब इसका फॉन्ट साइज बढ़ाएं कम करें और इसको इम्प्रूव करें। यहाँ पे जैसे मैंने 12 कर दिया, यही रहने देते हैं। ओके कर दिया, ओके कर दिया। चले, ये हो गया। अब उसके बाद, अब यहाँ पे जैसे ये फॉर्म लोड होगा, तो यहाँ पे हम एक लाइन का कोड और लिखेंगे कि जो हमारा प्रिंट परचेज डाटा ग्रिड व्यू डॉट ऑटो जनरेटेड कॉलम को हम फॉल्स कर देंगे। तो ये खुद से कॉलम्स को ही जनरेट नहीं किएगा। जहाँ पे हमने डाटा प्रॉपर्टी का नेम दिया है, ये उनको ही यूज करेगा। ये पहला काम हो गया। अब उसके बाद हमने वेंडर का नेम लेके आना है। तो इस मेथड में हम थोड़ी सी चेंज करेंगे। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, गो टू डेफिनेशन करता हूँ। यहाँ पे जाके हम इसका एक ज्वाइन लगाएंगे। यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे परचेज स्टॉक को मैं एक नाम दे देता हूँ पी, शॉर्ट नेम। इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन लगाएंगे। ये क्या करता है ज्वाइन, ये दोनों टेबल से मैचिंग रिकॉर्ड लेके आएगा। अब देखें, जब परचेज डालते हैं तो किसी ना किसी वेंडर के अकाउंट में डालेंगे तो वो सेव होगी, वेंडर भी कोई सेव होगा तो वहां पे शो होगा। तो इनर ज्वाइन किसके साथ लगाना है, वेंडर के साथ। ये हमारा जो वेंडर वाला टेबल है, ये वाला, इसके साथ हम इसका ज्वाइन लगाएंगे। वेंडर, इसका भी शॉर्ट नेम वी दे दिया मैंने, अलाइस नेम इसे बोलते हैं। अब किस बेस पे लगाना है, ऑन। यहाँ पे हमने ऑन के बिहाफ पे कंडीशन देनी होती है, ऑन। जो पी, जो हमारा परचेज स्टॉक है ना, यहाँ पे देंगे पी डॉट, इसका कौन सा कॉलम को ज्वाइन करना है, इसका कॉलम हमने पी के अंदर जो है ना, हमारे पास परचेज स्टॉक के अंदर हमारे पास पी डॉट, ये वाला वेंडर आईडी को ज्वाइन करो वेंडर के वी आईडी के साथ। ये हमने बेसिकली यहाँ पे लगाना है, पी डॉट वेंडर आईडी को ज्वाइन करो किसके साथ, जो वी डॉट वी आईडी है। अब वेयर में, अब पी का हमने एक शॉर्ट नेम दे दिया है, मतलब परचेज स्टॉक का नाम पी दे दिया है, तो इसलिए यहाँ पे अब पी डॉट करेंगे। पी डॉट के अंदर परचेज बिटवीन
ये वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पे परचेज नंबर कौन से टेबल से आ रहा है, परचेज स्टॉक वाले से, तो उसको नाम क्या दिया हमने, पी, तो यहाँ पे आ जाएगा पी डॉट। वेंडर आईडी कहाँ से आ रही है, पी डॉट के अंदर से। ग्रैंड टोटल कहाँ से आ रहा है, पी डॉट के अंदर से। अब वेंडर के जो हमने वेंडर वाला है वहां से क्या कट करना है, सिर्फ वेंडर का नेम। तो यहाँ पे वेंडर आईडी के बाद ही मैं यहाँ पे कॉमा लगा रहा हूँ। अब वेंडर वी के अंदर है तो वी डॉट उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी, नेम को गेट करो, तो ये नेम खुद ही गेट करके ले आएगा। चलें, ये काम हो गया। अब यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं तो अब हमारा नेम ही शो होगा वहां पे, ना कि इसकी आईडी। यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे फ्रेंड चलते हैं परचेज, प्रिंट परचेज। अब यहाँ पे जाके मैं डेट कोई काफी पीछे ले जाता हूँ, देखें शो करते हैं इसको। अभी देखें हमारे पास ये परचेज नंबर में हमारे पास परचेज नंबर आ गया कि कौन कौन से परचेज नंबर की हमने परचेज डाली है, वेंडर में किस वेंडर के अकाउंट में डाली है उसके नेम आ रहे हैं, और कितने कितने अमाउंट की डाली है वो हमारे पास अमाउंट भी आ रही है। अब यहाँ पे ये जो प्रीव्यू का बटन है, अब हमारा डेटाबेस तो डाटा तो बिल्कुल आ गया। अब यहाँ पे हमने प्रीव्यू को जैसे ही क्लिक करें तो यहाँ पे क्या हो, ये हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाए। यहाँ पे भी हम प्रिंट प्रीव्यू को ओपन करें वो हो जाए। तो ये बेसिकली हमने काम जो है वो इतना कर लिया है। तो अब इसको प्रिंट प्रीव्यू में कैसे लेके आना है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। वो चीज़ भी मैं डिटेल में बताऊंगा, मैं चाहूँ तो इसमें शामिल कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वहां पे हम RDLC रिपोर्ट को कैसे अपने प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं और उसको प्रिंट कैसे करते हैं। प्रिंट अलग से, अब जैसे कि हमने प्रिंट भी ये भी करनी है परचेज, इसके अलावा हमने इनवाइस भी प्रिंट करनी है, इनवाइसों को भी प्रिंट करना है जो बिल होते हैं। इसके अलावा और भी हमने रिपोर्टिंग करनी है कोई भी, तो वो हम आप बता देना मुझे कौन कौन से आपको रिपोर्ट्स चाहिए, तो वो साथ साथ ऐड करते जाऊंगा और आपको मैं सिखाता भी जाऊंगा कि इसको कैसे करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली आज की वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में हम RDLC रिपोर्ट को ऐड करेंगे, एक रिपोर्ट व्यू जनरेट करेंगे RDLC में। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतने ही। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।